आज ये मेरा पहला लेक्चर है आप लोग के सामने। स्टार्ट करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 2 चैप्टर, खासकर अर्थमेटिक की बात करें तो उसमें 2 चैप्टर आप बहुत ही बढ़िया करिए। आपको जितना भी चैप्टर है वो उसके बेसिस से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला है रेशियो प्रोपोर्शन, दूसरा है परसेंटेज, वो इसके बाद वाले चैप्टर होगा हम लोग का परसेंटेज। तो ये 2 चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों चैप्टर आपने काफ़ी ढंग से कर लिया है तो यकीन मानिए आपका 70% सिलेबस यहीं पे कवर हो जाता है रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज से। तो जितना बेटर हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना बढ़िया हो सके उतना कीजिए इसे, है ना, रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज को। ठीक है, आज हम लोग कुछ नहीं बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को पता होता है क्या होता है, लेकिन इसलिए मैंने बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ऊपर मैक्सिमम जितना हो सकता है वहाँ तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है आज का रेशियो प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले एक बात बताइए, रेशियो प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो है ना, पहले इसका मतलब समझते हैं। रेशियो का मतलब संबंध भी होता है, संबंध और स्थापित करना, है ना। जैसे हमने कह दिया, सपोज करो ए दे रखा है, कहीं पे बी दे रखा है ना, तो हम बोलते हैं ए और बी का रिलेशन है, यानी ए का संबंध बी के साथ है ना। उसी तरह से बी का संबंध ए के साथ भी है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा लिख दें, अगर ए रेशियो बी रेशियो सी लिख दें, इसका मतलब है ए का संबंध बी के साथ भी है और इसी बी का संबंध सी के साथ भी है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट रूप से हम ये भी कह सकते हैं ए का संबंध सी के साथ भी है ना। तो कुल मिलाकर आप ये भी कह सकते हैं सी का संबंध ए के साथ भी है, यानी तीनों का रिलेशन, एक सी का रिलेशन ए के साथ भी है, बी के साथ भी है, सी के, सबके एक दूसरे के साथ रिलेशन है। तो रेशियो का मतलब एक संबंध भी होता है, संबंध स्थापित करना, है ना। हमारे पास जो क्वांटिटी गिवन रहता है उसके बीच में संबंध स्थापित करना उस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ये चीज़। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, है ना, क्वेश्चन आते हैं कैसे सॉल्व करना है, इस चीज़ को सीखेंगे। उससे पहले बेसिक से सबसे पहले रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जरूरी होता है। जैसे सपोज करो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, सपोज कीजिए, मान लीजिए हमने कह दिया ए रेशियो बी, है ना, इसका दे रखा है 3:4। ठीक है, और दूसरा हमने कह दिया बी रेशियो सी, इसकी वैल्यू दे रखी है सपोज करो 4:5 यहाँ से। तो जरा एक बात देखिएगा, यानी ये जो ए है ना, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इस ए का संबंध बी के साथ है ना। इसका मतलब है इसी बी का संबंध, जो बी यहाँ पे है ना वही बी यहाँ पे भी, इसी बी का संबंध इसके साथ भी हमारा, है ना, इसी सी के साथ भी है। इसका मतलब है कि दोनों जगह बी का क्वांटिटी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑलरेडी पहले से इधर देखिएगा तो सेम है। इसको कुछ नहीं करेंगे, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, आप ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3 दे रखा है ना, बी की वैल्यू क्या है 4 दे रखा है, सी की वैल्यू क्या है 5 है। इसका मतलब एबीसी का रिलेशन आ गया कितना, 3:4:5 आ गया एबीसी का रिलेशन, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब इसको चेंज कर दे, जहाँ पे जैसे ये 4 दे रखा है, 4 की जगह पे कुछ और क्वांटिटी दे दे, है ना, इस 4 की जगह पे कुछ और क्वांटिटी दे दे, मतलब यहाँ पे दोनों सेम ना दे, है ना, एक 4 दे दे, एक 6 दे दे, है ना, एक 3 दे दे, दूसरा कुछ और इस तरह से दे दे। उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम ये, इसलिए मैंने समझाया था शुरू में कि रेशियो का मतलब रिलेशन भी होता है, यानी ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ है, बी का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ। अच्छा देखो, जिस ए का रिलेशन जिस बी के साथ है उसी बी का रिलेशन सी के साथ भी। इसका मतलब दोनों जगह पे बी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, है ना, बिल्कुल सेम। ऐसा नहीं कि इसके साथ कुछ और रूप है, इसके साथ कुछ और, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो वही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों जगह बी का क्वांटिटी कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि डिफरेंट क्वांटिटी भी आए तो आप उससे इक्वल कर सकते हैं इजीली, है ना। तो अब जैसे दूसरा एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जैसे सपोज कि ये ए रेशियो बी दे रखा हो हमारा। ठीक है, हमने कह दिया 1:2 दे रखा है। ठीक है, अभी हम लोग पॉइंट वाला भी देखेंगे, कुछ बच्चों ने बोला पॉइंट वाला, बिल्कुल पॉइंट वाला भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद बी रेशियो सी लिखा, सपोज करो हमने 3:1 लिख दिया, और माना यहाँ से पूछा जाए ए बी और सी का रेशियो क्या, रिलेशन क्या बनेगा। तो आप सबसे पहले अभी तुरंत आपने सीखा था कि ए का संबंध इस बी के साथ है, उसी बी का संबंध इसी सी के साथ। इसका मतलब दोनों जगह बी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 2 है और यहाँ की बी की वैल्यू क्या है 3 है। तो कोशिश करेंगे दोनों जगह बी की वैल्यू क्या करें, सेम करें। अच्छा एक बात आपको पता होना चाहिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो रेशियो है ना, इस रेशियो में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, रेशियो का वैल्यू चेंज नहीं होता। सपोज करो यहाँ पे हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो आपके दिमाग में आ रहा है सर 3 क्यों मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे आसान सा तरीका इक्वल करने का, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। इसलिए मैंने ये बताओ 2 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए जो 6 बन जाए, तो 3 कर दिया। तो यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें 2 से।
अब जरा देखिए, अब इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे आप बोलोगे सर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इक्वल्स टू 1 यानी 3:2 है ना, और B/C को कैसे लिखेंगे हम लोग, यानी 6। देखो ये 3 और इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना बनना चाहिए मेरा, 6 बनना चाहिए, 6। अच्छा इसका मल्टीप्लाई किया कितना बनना चाहिए, 6 बनना चाहिए। फिर 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको लिखा जाए तो A/B/C है ना। तो अब जरा देखो A की वैल्यू क्या आपके पास है ना, 3 है, 3 लिख दिया। अच्छा B की वैल्यू क्या है, 6 है तो 6 लिख दिया। C की वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 लिख दिया, है ना। एक ये भी मेथड है सॉल्व करने का, है ना। तो सबसे पहला क्या मेथड है ना, सब B इक्वल करेंगे कैसे, जो B और है, B का रिलेशन दे रखा है दोनों के साथ, यानी B ऐसा है, B ऐसा, इसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं B एक ऐसा पर्सन है जिसका संबंध A के साथ भी है और C के साथ भी। इसका मतलब B को इक्वल करें। अगर यहीं पे C रहता तो जिसका संबंध दोनों के साथ होता तो C को इक्वल करते हैं, अगर A रहता तो A को इक्वल करते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग से हम काम कर सकते हैं। एक तो इस मेथड से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका दूसरा मेथड भी है। इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड है, बहुत लोग अपने अपने तरीके से, कुछ लोग इसको एन भी बना के करते हैं, हम वो भी सिखाएंगे एन कैसे करते हैं, उल्टा एन वाला जो था उसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसको भी एक बार। हाँ, यही सवाल था हमारा। तो अब इस सवाल को दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, एक मेथड ये भी होता है, क्या करें कि हम इसको ऐसे लिख लें, A/B लिखा है ना। अच्छा उसके बाद फिर B के नीचे C लिख दिया, है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे, डैट मीन्स इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले, है ना, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका जब A और A का मल्टीप्लाई यानी A मल्टीप्लाई B करते हैं तो ये आपको A की वैल्यू देता है। ठीक है, जब B मल्टीप्लाई B करते हैं तो ये हमेशा B की वैल्यू देता है ना। जब B मल्टीप्लाई C करते हैं तो ये हमेशा C की वैल्यू देता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसका मतलब ये है कि जरा इसको देखो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 है ना, 3 और ये 1। अब जरा बताओ 3 और इसका मल्टीप्लाई यानी 1 और 3 का बोले तो कितना बन जाएगा, 3 है ना। 2 और 3 का मल्टीप्लाई बोले तो 6 है ना। 2 और 1 का मल्टीप्लाई बोले तो 2। तो ये हमारा एक रेशियो इस तरह से बन जाएगा। देखिएगा ये रेशियो थोड़ी देर पहले भी आपने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। एक मेथड ये भी, 2 मेथड सीखा। चलिए एक और मेथड सीखते हैं जो कि पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। उस मेथड को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उस मेथड को भी। हाँ देखिए, यही सवाल था। अभी 2 मेथड आपने सीखा है। मेथड नंबर थर्ड क्या कहता है, आप करना क्या है, आपसे क्या पूछा गया, A/B/C पूछा गया ना, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद कुछ नहीं करना है। A के नीचे क्या लिखा, A की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 लिख दिया। B की वैल्यू कितना है, 2 है, 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, B और C का रिलेशन, डेट मीन्स B कितना आपके पास 3 है और 1 है, तो B की वैल्यू आपने 3 रख दिया और C की वैल्यू आपने 1 लिख दिया। ठीक है, बस इसको अब करना क्या है, ये देखिए, एक ये जगह खाली है, एक ये जगह खाली है ना। मतलब ABC 3 पर्सन है, तो एक के सामने 1 रुपए का सिक्का है, इसके पास 2 रुपए का कॉइन है, सपोज करो इसके पास 1 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन है, इसके पास नहीं है ना, इसके पास भी होना चाहिए। तो करना क्या है, आप हमेशा क्या करेंगे, इसका हमेशा पड़ोस वाले से, ये पड़ोसी है ना, बिल्कुल पड़ोसी होता है, बिल्कुल पड़ोसी से करेंगे। कितना बन जाएगा ये, इसके पड़ोस में 2 आ जाएगा, है ना, बिल्कुल 2। अब जरा इसके पड़ोस में देखो कौन है, ऊपर से नहीं लेना है, मतलब अपनी फैमिली से नहीं लेना है, पड़ोस की फैमिली से 3, तो 3 आ जाएगा, लिख दिया। बस इतना लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और यही तो मेरा आया था थोड़ी देर पहले भी, है ना। इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 3 मेथड है और हम लोग कोशिश करेंगे इसी मेथड से यूज करें। ठीक है, चीज़ों को ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा आसान भी है और इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इसलिए इस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। यह सवाल है कि अगर मान लो मैंने बोल दिया A/B दे रखा है कितना, 1:2। ठीक है, अच्छा B/C दे रखा है कितना, 3:1। अच्छा C/D दे रखा है 4:1, है ना, इस तरह से। तो मेथड आप तो 3 मेथड सीखा है, तीनों मेथड आपसे सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आसान है। लेकिन हम लोगों ने जो लास्ट वाला मेथड सीखा था उस मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, वो ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा और काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे आप चीज़ों को। ठीक है, तो कैसे करना है, तो आपसे रिलेशन ये पूछेगा कि A/B/C और D का रेशियो होता है, क्या करना है ना। तो मैंने बताया था पहले क्या करेंगे, जिसका रेशियो पूछा उसे आप लिख ले थोड़ा सा, है ना, B/C और ये D, इसका रेशियो पूछा है। तो अच्छा A और B का रिलेशन कितना दे रखा, 1:2, तो लिख दिया। अच्छा B और C का 3:1, है ना, C और D का 4:1 लिख दिया। और यहाँ से अब देखिए,
अब सबसे पहले अभी मैंने बताया था, पहले खाली जगह को ढूंढना है, सी के नीचे कुछ नहीं है ना, इस डी के नीचे भी कुछ नहीं है वैल्यू, ठीक है। उसके बाद इस लाइन में आते हैं, एक तो ये रो कंप्लीट हो गया, दूसरा इस रो में देखोगे तो ए के नीचे कुछ भी नहीं है, इधर डी के नीचे नहीं है। फिर लास्ट वाले रो में आओ तो यहाँ पे खाली एक जगह है, यहाँ पे खाली जगह है ना। तो हमने मतलब एक यदि ऐसा करना है कि एक एक कॉलम में जितने भी है उसके पास भी उस हर एक रो में कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसके हर एक कॉलम में कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसमें भी हर एक कॉलम में हो, खाली कहीं पे होना नहीं, खाली कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए पहले खाली चीज़ों को ढूंढना है। अब क्या करना है, अभी बताया था मैंने, पड़ोस वाला मदद करेगा। तो क्या करना है, ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी इधर आया तो कितना बन जाएगा 2। फिर अब इसके पड़ोस में कौन आ गया 2, तो फिर ये 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जरा इसके पड़ोस में देखो कौन है, 1 है तो 1, ये नीचे वाला 1 नहीं है ना, ये इधर से 1 आया। इसके पड़ोस में देखो कौन है, 4 है तो 4 लिख दिया। फिर इसके पड़ोस में कौन आ गया 4, ये वाला 4 आ गया, ठीक है। इसके पड़ोस में कौन, तो 3, ये वाला 3 लिख दिया, ठीक है। ऐसे अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज देखिएगा, क्या ऐसा कोई टर्म है, क्या कोई ऐसा टर्म है जो ए में, बी में, सी में, डी में, यानी सभी में कॉमन हो। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें 2 है ना, इसमें देखो 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3, अच्छा 3 नहीं है, मतलब 3 को छोड़ देना, यानी कॉमन नहीं हो सकता है। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 4, इसमें 4 है क्या, नहीं है, इसका मतलब 4 भी छोड़ देना। जरा देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, बिल्कुल इसमें 2 है, क्योंकि 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं ना बच्चे यहाँ पे। इसलिए यहाँ से एक 2 कैंसिल आउट, एक 2 कैंसिल आउट, ये भी 2 कैंसिल आउट, और यहाँ से एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बचेगा। फिर दिमाग में आया होगा कि आपने यहाँ से 2 क्यों नहीं कैंसिल आउट किया। बच्चे ये एक ही फैमिली का मेंबर है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, ये वाला 2 कैंसिल आउट हो, बात एक ही है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। एक 2 कैंसिल अब तो नहीं बनेगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे एक 2 है ए में, बी में, इसमें 2 है, बिल्कुल सी में 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है ना। 1 तो खैर सबके साथ रहता है, 1 को कैंसिल आउट नहीं करे या करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या करना, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6 हो जाएगा रेशियो, ये 12 हो जाएगा रेशियो, ये 4 हो जाएगा रेशियो में, और ये 1 हो जाएगा, ये आपका रेशियो बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। था इजी, काफ़ी इजी था, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं इस चीज़ों को, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। फिर से एक हम दूसरा सवाल लेते हैं, अभी जो आपने सीखा था है ना, उसी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा सवाल काफ़ी बढ़िया है, ये भी है ना, आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, ये आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था, ठीक है, रेलवे में, तो उसको एक बार देखिए, काफ़ी टाइम पहले, उसको एक बार देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन था A/B है ना, = 1/2 इस तरह से था, ठीक है। अच्छा उसके बाद B/C दे रखा था, है ना, इसको लिखा था उसने 0.5:1.5 ऐसा, है ना। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप पॉइंट को लेके चलें, है ना, या तो पॉइंट को हटा सकते हैं। अब जरा एक बात सुनिएगा ध्यान से, क्या मैं इसको देखिए, एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि क्या अगर ये ए भी लिखा हुआ है ना, A/B, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 है तो यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चे, तो 1 है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये कितना बन जाएगा, 1:2 बन जाएगा, ठीक है। पहला। दूसरा टर्म, क्या ये वाला टर्म जो दिख रहा है आपको, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, 1/2 है ना, H2 में 3/2 लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आपका इजी हो जाएगा, है ना। तो पॉइंट वाला आ जाए तो कोशिश कीजिएगा उसको फ्रैक्शन बना के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, थोड़ा इजी बन जाता है, ठीक है। और कुछ बात नहीं, बाद बाकी सभी होशियार है ना। इसको मल्टीप्लाई किया कितना बन जाएगा 2, और इसको मल्टीप्लाई किया 6। किसी के दिमाग में आ रहा है ये कैंसिल आउट भी तो हो सकता है, बिल्कुल कैंसिल आउट हो सकता है, आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे कितना बन जाएगा, फिर यहाँ पे आपका बन जाएगा 1:3 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी आपने सीखा है कैसे सॉल्व करेंगे, काफ़ी इजी तरीके से। A लिखा, B लिखा, और ये C लिखा, है ना, 1 लिखा, 2 लिखा यहाँ पे, और B और C की वैल्यू बात करें तो 1 और 3 दे रखा है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 1 हो जाएगा। अब देखो इसमें कुछ हो सकता है कि कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 दे रखा है, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये आपका रेशियो हो जाएगा। अगर आप किसी ने पॉइंट को लेके चला, इसको सॉल्व नहीं किया, सीधा पॉइंट से ही सॉल्व कर दिया, तो भी आंसर इधर नहीं आएगा बच्चे, ठीक है। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसे, है ना, डिफिकल्ट नहीं है ज़्यादा, बहुत ईजी है। कि अगर एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया, A/B = 1:2, ठीक है। उसके बाद B/C = 3:4, है ना, एंड अगेन D/C = 3:1 ऐसा दे दी, है ना।
तो आप इसमें घबराइएगा नहीं, बिल्कुल उससे कोई मतलब नहीं है ना। वो इस तरह से घुमा फिरा के दे सकता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, A:B की बात करें, ये इस बच्चे थोड़ा सा ध्यान देखें, है ना, =1:2 रहेगा, बिल्कुल सही बात है ये। उसके बाद आगे बात करते हैं, B:C भी आपका बिल्कुल एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3:4, क्या मैं इसको C:D तो लिख सकता हूँ ना, है ना, इधर उधर तो कर ही सकता हूँ। तो ये कितना बन जाएगा, तो ये भी बिल्कुल अपोजिट बन जाएगा इस हिसाब से, 1:3 बन जाएगा ये, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा। फिर से वही कहानी चल रहा है, A:B:C जो अभी आपने सीखा था, है ना। तो यहाँ से 1 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद B और C की वैल्यू दे रखी 3 4। अच्छा, C और D की वैल्यू दे रखी 1 और 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, पड़ोस वाला फिर से 2, फिर यहाँ पे 4 बन जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये अभी आपने सीखा है। जिनको नहीं सीखा है, नहीं समझ में आया है, बिल्कुल पीछे वाले वीडियो जाके एक बार देखें, 2-3 बार देखें, पॉज करके समझ में आ जाएगा उससे ईजिली, है ना। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई। देखो, उससे पहले कुछ देखना है कि कुछ कॉमन हो रहा है कि इसमें 2 है, नहीं है ना, इस ए वाले ग्रुप में, है ना, सिर्फ 3 और 1 है। तो 3 और 1 इसमें भी है, लेकिन इसमें 3 नहीं। इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो बस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3:6 मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई 8, इन सभी का मल्टीप्लाई 24, है ना। ये इसका रेशियो हो जाएगा, बिल्कुल ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो, इसे देख सकते हैं, इसे थोड़ा बहुत, है ना। ठीक है बच्चों, इस हिसाब से। एक सवाल और है बच्चे आपके पास, देखिए, अगर सवाल ऐसा बन जाए तो क्या करेंगे, जैसे A:B दे रखा 1:4 एंड A:C, पहले AB था, अब AC दे रखा है 4:5 एंड C:3 3:2 दे रखा है, ठीक है, दिख रहा होगा सभी को। अच्छा, अब करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो बिल्कुल वही पूछा है आपसे, क्या पूछा है, A:B:C:D की वैल्यू बताइए कितना बनेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्कुल एज इट इज इसको लिखने का तरीका देखिएगा। सबसे पहले ये देखना है, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, रेशियो का मतलब रिलेशन भी होता है। तो किसका, ए का रिलेशन बी के साथ है और ए का रिलेशन सी के साथ। इसका मतलब ए ऐसा कड़ी है जो ए और बी के साथ रिलेशन रख रहा है ना। इसका मतलब इस बार क्या करेंगे, तब यहाँ से ऐसे लिखेंगे, बी ए को लिखेंगे ऐसे, सी को, क्यों, क्योंकि ए का रिलेशन किसके साथ है आपके पास, ए का रिलेशन बी के साथ भी, ए का रिलेशन सी के साथ भी, और सी का रिलेशन डी के साथ भी लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ए और बी दे रखा 1:4, तो बी और सी कितना बन जाएगा, बी और सी का रेशियो तो 4:1 हो जाएगा, तो 4:1 हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ए और सी आपके पास ऑलरेडी गिवन है, 4 5 गिवन है ना। सी और डी कितना गिवन है, 3 और 2 गिवन है, तो हमने 3 और 2 लिख दिया। अब क्या करना है, बिल्कुल वही कहानी पड़ोस वाला, ठीक है। पड़ोस वाला की कहानी देखिए, तो कितना यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, 1 लिख दिया जाएगा, और डी के सामने फिर 1 लिख दिया जाएगा, और ये वाला एक पड़ोसी खाली जगह है, 5 लिख दिया जाएगा, यहाँ पे क्या 3 लिख दिया जाएगा, है ना। इस 4 के बगल में यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसके बगल में 3, ठीक है। अब ऐसा कुछ दिख रहा है कि सब को ए बी सी सभी ए के ग्रुप से, बी के ग्रुप से, ये बच्चे ये जो लाइन है ना, ये ए का ग्रुप है, ये बी का ग्रुप है, ये सी का, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा तो बिल्कुल कॉमन कर सकते हैं, नहीं दिख रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर दें। किसी के दिमाग में सर 1 दिख रहा है, तो 1 तो बच्चे सबके साथ कॉमन होगा, 1 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। इसलिए 1 के बारे में नहीं सोचना है। उसके अलावा तो नहीं दिख रहा है तो कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 16 और ये 48 बन जाएगा। इसकी बात करें तो 12 बन जाएगा, इसकी बात करें तो 15 बन जाएगा, इसकी बात करें तो 10 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा रेशियो बन जाएगा। इसका काफ़ी आसान है, सीख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा क्या गया था, A:B:C:D पूछा गया था। तो ए की वैल्यू क्या है, 12 है, तो ए की जगह पर 12 लिखिए। बी की कितना 48 है, 48 लिखिए। सी का कितना है 15 है, 15 लिखिए। डी का कितना है 10 है, तो 10 लिखिए। तो ये आपका ओरिजिनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। हाँ जी बच्चों, देखिए ये भी एक सवाल है, ठीक है। बहुत इजी से सवाल है, इसको भी सॉल्व करके बताया। इससे पूछा गया है कि A:B:C, है ना। तो प्रीवियस हम लोग क्वेश्चन में देखा था कि ABC का रेशियो सॉल्व अगर पूछा गया तो कैसे सॉल्व करते थे, है ना। तो सबसे पहले ये क्या करना, देखो यहाँ पे अगर B है तो इसका मतलब B का रिलेशन A के साथ भी है और C के साथ भी है। इस क्वेश्चन में जरा देखिए, कौन ऐसा है शख्स जो दोनों के साथ रिलेशन रखे हुआ है, यानी A है, बी के साथ भी है और इसी ए का सी के साथ भी। तो अब क्या करेंगे, उस कंडीशन में ए को हमेशा बीच में रखेंगे, इधर आपका बी आ जाएगा, इधर आपका सी आ जाएगा। अब जरा बताओ, ए और बी का रेशियो 1:2 है, तो बी और ए का रेशियो 2:1 नहीं होगा।
तो 2:1 लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ए और सी का रेशियो 3:1 दे रखा है, तो बिल्कुल 3:1 आप इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर वही वाली कहानी, और उसी में कौन आएगा 1, और यहाँ पे 3 बस मल्टीप्लाई करके 6 3 और ये आपका 1 हो जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा था, उसने पूछा था कि ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए कितना होगा। तो बच्चों ए की वैल्यू क्या है 3 है, 3 लिख दिया, बी की वैल्यू क्या है 6 है, 6 लिख दिया, और सी की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया। ये आपका आंसर, फाइनल आंसर होगा बच्चों, ठीक है। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें, खासकर ये जो रेलवे का अभी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस पर सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ है। इसके आगे हम लोग और इसको देखेंगे, इसको सवाल में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, है ना, क्वेश्चन कैसे आएंगे, उस पर कैसे इसका यूज होना है, ठीक है। वहाँ पे भी आप इसलिए ईजिली यूज कर सकते हैं इसे, ठीक है। A/B फिर से लिखा हमने, है ना, =3:4, है ना। और उसके बाद B, अच्छा इसको B की जगह पे ना आप इसको ऐसे लिख दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, C/B =1:2, है ना, एंड अगेन C/D =3:1। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, अगर मान लो ऐसा गिवन हो A/B =3:4, ठीक है, ये दे रखा। उसके बाद बिल्कुल यही चीज़ जो C/D =1:3, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे दे दिया उसने A/D, इस बार दे दिया, C के बदले A/D बोला, ये 2:1 है बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, इससे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों में बिल्कुल ABCD का रेशियो बताना, इसमें भी बताना है और इसमें भी बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे करेंगे देखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, रेशियो का मतलब आप रिलेशन भी आपने पढ़ा है। तो सबसे पहले ये देखना है कौन सा ऐसा शख्स है ABCD में से जिसका रिलेशन 2 के साथ है। एक तो A है, दूसरा B है। इसका मतलब है A और B के बीच में लिखना है, यानी दोनों कॉर्नर पे COD लिख जाएगा, है ना। बस लिखना शुरू कर दो, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखिए, पहले यहाँ पे C लिख दीजिए, है ना। इस C का रिलेशन किसके साथ है, B के साथ है ना, तो B के साथ B लिख दिया हमने, है ना। अच्छा, उसके बाद इस B का रिलेशन A के साथ भी A लिख दिया, इसी A का रिलेशन D के साथ भी है, D भी लिख दिया। लिखने का तरीका समझा, नहीं समझा, फिर एक बार बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से एक बार। मैंने ये बोला है कि ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शख्स है जो 2 रिलेशन रखे हुआ है ना। मतलब A B के साथ भी रिलेशन में है और A D के साथ भी रिलेशन में है, और 2 रिलेशन का मतलब आप लोग तो अच्छी तरह से समझ रहे हो, ठीक है, आजकल के युवा हो आप लोग। उसके बाद बात करें तो B का रिलेशन, है ना, A के साथ भी, और B का रिलेशन C के साथ भी, है ना। सिंपल सी बात है। तो जिसका रिलेशन 2 के साथ, 2 के साथ हो, उसको हमेशा बीच में लिखेंगे, बाकी को साइड में, ठीक है। तो सबसे पहले C लिखा यहाँ पे। ये किसी के दिमाग में क्या मैं D से शुरू कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। C लिखा, C का रिलेशन B के साथ भी B लिख दिया, है ना। तो C के साथ B क्यों, A क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो बच्चे, कहीं पे भी C और A का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा है ना, इसलिए C के बगल में B लिखा हमने। हाँ, लेकिन B और A का रिलेशन डायरेक्ट दे रखा है, तो A लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिख दिया, D लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, जरा C B का रेशियो देखो, B और C का रेशियो 1:3 है, तो C और B का रेशियो 3:1 बन जाएगा, 3:1 बन जाएगा। फिर उसके बाद में बात करो यहाँ से, तो B और A की बात करो, देखो B और A का, है ना, ये वाला, तो क्या बन जाएगा, 4 और 3 बन जाएगा, बिल्कुल, है ना। A और D दे रखा कितना बन जाएगा, 2 और 1 बन जाएगा। बस वही कहानी प्रोस वाला आ गया। फिर से प्रोस में कौन आएगा, 1 होगा, फिर वहाँ से 1 होएगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा। अब क्या करना, कुछ ऐसा टर्म कॉमन दिख रहा हो, मुझे तो नहीं दिख रहा कुछ भी कॉमन। कुछ कॉमन आपको पता है कॉमन कैसे करते हैं, नहीं पता है तो आप स्टार्टिंग वाला लेक्चर में देख सकते हैं कैसे कॉमन करते हैं। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना, 8 और 3 का मल्टीप्लाई 24, ठीक है, और ये 8 बन जाएगा, और ये 6 और ये 3, ये आपका रेशियो बन जाएगा। लेकिन बच्चों ये ओरिजिनल आंसर नहीं है आपका। आपसे क्या पूछा था, A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D पूछा था ना। तो A की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 लिख दिया। B की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8 लिखा। C की वैल्यू कितनी है आपके पास, 24 है, 24 लिखा। और D की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 लिख दिया। ये हमारा ओरिजिनल रिलेशन है जो पूछा गया वो वाला, ठीक है। तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये मैंने कई तरीके से बताया। तो बेसिकली आपको ये फोकस करना है कि किसका रिलेशन 2 के साथ है। जिसका रिलेशन 2 के साथ हो उसको हमेशा बीच में लिखिए। इस मेथड से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए, अगर मान लो कहीं पे इस तरह से रेशियो दे रखा हो, सपोज करो A रेशियो B + C,
दे रखा हो मान लो 2:5, ऐसा सपोज करो, ठीक है। और दे रखा हो A+B/C, और यहाँ पे दे रखा हो आपके पास इसको मैं लिख लूँ 3:1, ठीक है। तो इसका पूछना होगा कि बताओ A/B/C कितना होगा। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले ये देखो कि अगर ऊपर बात करें, ऊपर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, A B C है ना। अच्छा नीचे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, A B C। इसका मतलब ऊपर में देखा जाए तो 3 लोगों का सम कितना, मान लो अगर A के पास 2 रुपए है सपोज करो, B और C के पास 5 रुपए है, तो यानी 2 रुपए और 5 रुपए मिला के 7 रुपए बन जाएंगे ABC के पास। फिर वही कंडीशन नीचे आ जाए तो B और A के पास 3 रुपए और C के पास 1 रुपए, तो इसके टोटल रुपए कितने बन जाएंगे, 4, है ना। लेकिन होने चाहिए क्यों, देखो यहाँ पे ABC है, वही ABC यहाँ पे है। यहाँ पे एक बार रुपए का कॉम्बिनेशन बढ़ाए तो टोटल रुपए 7 बन गया। यहाँ पे जो रुपए का कॉम्बिनेशन बढ़ाए तो 3। बिल्कुल ऐसा नाइंसाफी है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों जगह रेशियो कितना बनना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो ये बताइए इसका जो है ना सम 7 बना और इसका सम कितना बना, 4 बना। तो आप एक काम करेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लो, कितना 28 होता है बेसिकली, या नहीं तो एलसीएम से आपको डर लग रहा है तो आप एक काम करें, तो सबसे पहले ये देखना है कि इसका सम बताओ कितना बन गया, 20 से इसका सम 7 बना, 7 का मल्टीप्लाई आप नीचे की कर दीजिए और 4 का मल्टीप्लाई आप ऊपर कर दीजिए, है ना। बस आपका आंसर फिनिश हो जाएगा। तो अब क्या करना है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A/B+C इक्वल टू में 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8 बन जाएगा, ठीक है, और 4 और 5 का मल्टीप्लाई 20 बन जाएगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं, फिर A+B रेशियो में C। अब जरा देखो 7 और 3 का मल्टीप्लाई 21 बन जाएगा, 7 और 1 का मल्टीप्लाई 7 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अब करना क्या है, देखो यहाँ पे A+B+C का सम 28 हो जा रहा है, A+B+C का सम 20, यानी कुल मिला के इसका सम और इसका सम इक्वल करना है, और इजिली आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। आप इसको A लिखिए, B लिखिए, C लिखिए, जो सिंगल पर्सन है पहले उसे फाइंड आउट करो। यानी A अकेला आदमी है तो अकेला आदमी के पास कितने रुपए है, 8 रुपए है, तो 8 लिख दिया, है ना। उसके बाद C देखो अकेला आदमी है, C के पास कितने रुपए है, 7 रुपए है, तो 7, इसके पास 8 रुपए, इसके पास 7 रुपए, कुल मिला के 15 हो गए। अब मुझे ये बताइए टोटल रुपए 28 होने चाहिए ना, देखो 28 है, तो रिमेनिंग इसका मतलब बी के पास कितना बचा होगा, 28, अरे ये 15 हो गया, तो फिर बी के पास कितना बचेगा, 13 बचेगा ना, 13 लिख सकते हैं। या नहीं तो एक और तरीके से कर सकते हैं, देखो बच्चों आप यहाँ जरा देखिए बी और सी का टोटल सम कितना रखा, 20, जिसमें सी की वैल्यू कितनी है, 7 है, इसका मतलब बी का कितना रहा होगा, 13 रहा होगा, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। था इजी, काफी इजी था, ठीक है। तो दूसरा, हाँ जी, एक क्वेश्चन और लेते हैं बिल्कुल इसी मैथड पे।